वर्षों से गुणगान करती आ रही है। हे मां महालक्ष्मी, हे मां जगदम्बे, हे मां सरस्वती, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे दुख दूर करें। हे मां, हमारे दुख दूर करें। हे मां दुर्गे, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सबसे आगे बढ़ सकूं। मेरे से कोई आगे बढ़ न सके। मैं सबसे शक्तिशाली बनूं और सबके ऊपर मेरा ही राज चले। हे मां सरस्वती, मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं सबसे ज्यादा नंबर ले सकूं और बड़ी डिग्री प्राप्त करूं, ताकि मुझे बहुत तनख्वाह मिले और समाज में मेरी बहुत इज्जत हो। हे महालक्ष्मी, कब तक हम साधारणता की जीवन बिताएंगे? हमें भी मालामाल कर दो माँ, हमारे भंडारे भी भरपूर कर दो माँ। कुछ चमत्कार करो माँ, कुछ तो चमत्कार करो, हमें धन से भरपूर करो ताकि हम सुखी हो जाएं। मूर्ख प्राणी, तुम सब कमजोर होकर गिरा रहे हो। हाँ, तुम्हें शक्ति चाहिए तो मुझसे लो। यश, कीर्ति, बुद्धि, धन, सुख चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें मुकाबला करना सिखाऊंगा। लड़कर अपना हक लेना है, गिरा कर नहीं। तुम दूसरे को गिराओगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें सुखी होना है तो धन कमाओ और इसके लिए झूठ, बेईमानी, ठगी व भ्रष्टाचार करने के बिना तुम अमीर नहीं बन सकते। और तुम डिग्री के लिए अच्छी बुद्धि मांगते हो। डिग्री ईमानदारी से नहीं, पैसा फेंकने से मिलती है। सद्बुद्धि वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और इस तरह बुराई रूपी दानव सभी के ऊपर अपना हाथ फेरता है और अपना जादू चलाता है और इस तरह सभी मानवों का रूप बदल जाता है। दिव्य गुणों व शक्तियों से मुंह फेरने से सभी अभिमानी, भ्रष्टाचारी व एक दो को दुख देने वाले बन जाते हैं। बुराई रूपी राक्षस खुश होता फंस गए, मेरी जाल में फंस गए। ये देखो, ये बुद्धिमान मानव कैसे मेरी जाल में, बुराई की जाल में फंस गए। सभी दुखी होकर चिल्ला रहे हैं।
मानव बुरे संस्कारों के अधीन होकर एक दूसरे दुख व पीड़ा दे रहे हैं और आप दिव्य गुणों व शक्तियों को पुकार रहे हैं। हे माँ, आप तो दिव्य लक्षणों की दाता मां लक्ष्मी हो। आप तो सद्बुद्धि दाता मां सरस्वती हो और आप तो साक्षात दुर्गुणों को नाश करने वाली मां दुर्गा हो। हे मां, इस बुराई रूपी राक्षस को, इस दानव का नाश करो। हे मां शिव शक्ति, आप इन मनुष्य आत्माओं का कल्याण करो। इन्हें सद्बुद्धि और दिव्य शक्ति दो। हे मां, कब तक आप इन जड़ मूर्तियों में निवास करेंगी? हे मां, प्रकट हो, अपना सिंहासन छोड़कर इस कलयुग में प्रकट हो। मां, प्रकट हो और इन आसुरी शक्तियों से इन्हें मुक्त करो। तुमने मेरे भक्तों को भ्रमित करके दुखी किया है और अब शिव की शक्तियां आ गई। अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, तुम्हारा अंत निश्चित है। शक्तिशाली वत्सो, अंतर्मन में झांक कर देखो, मन तुम्हारा है और इसके तुम मालिक हो। अपने मन को राह दिखाना तुम्हारा काम है।
तुम्हारी सच्ची शक्ति, आंतरिक शक्ति अर्थात मनोबल है, जिससे तुम बड़ी से बड़ी लड़ाई समस्या जीत सकते हो। आसुरी शक्तियों से वह दूसरों को गिराकर कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इससे तुम्हें कभी भी जीवन में सुख व शांति नहीं मिलेगी। सदा गुणवान बनो, संपत्तिवान बनो। हे मानव, तुमको शिव की संतान हो और दिव्य गुणों से भरपूर हो। सच्चाई, ईमानदारी व व्यवहार शुद्धि से तुम धनी बन सकते हो। जहाँ दिव्य गुण है, सच्चाई, सफाई है, वही मेरा वास होता है। सुख संपत्ति जो कोई तुमको जिसे धन पाता। सच्चे ज्ञान की सिद्धि है। ज्ञान वो है जो तुम्हें बुराइयों से मुक्त कर सच्चे सुख व शांति का अनुभव कराए। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। प्रेम अकेला प्रीत तुम्हें करवर हस्त स्वीकारो। है अंधियारा इस हृदय में सुर
का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ, सुर की देवी सरस्वती। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। सदान देवी सृष्टि सारी, सदान देवी सृष्टि सारी, ज्ञान की आधारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। सच चर पर पूरा शिव। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी ने देखा कैसे शिव की शक्तियों ने आसुरी शक्तियों अर्थात बुराइयों का वध किया। वास्तव में हमारे अंदर ही दिव्य गुण एवं शक्तियां विद्यमान है, क्योंकि हम सभी परमात्मा शिव की संतान हैं। यह देवियां परमात्मा शिव के दिव्य गुणों एवं शक्तियों का प्रतीक है। इसलिए इन देवियों को शिव शक्तियां भी कहते हैं। असुर कोई बाहर की शक्ति नहीं है, पर हमारे अंदर की आसुर वृत्तियां हैं। तो भारत के प्राचीन राज्यों के माध्यम से परमात्मा शिव से संबंध जोड़ अपने जीवन में दिव्य गुणों और शक्तियों को लाना है, जिससे ही हम अपने बुरे संस्कारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं और फलस्वरूप हमारे जीवन में सुख एवं शांति का अनुभव कर सकते हैं। धन्य है आप शिव शक्तियां, धन्य है आपने तो इन वत्सों को वरदानों से भरपूर कर दिया। नारायण नारायण।